झगड़ालू बहुएं। ये कहानी दिल्ली शहर में रहने वाली रीता और गीता नाम की दो बहनों की है। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। एक दिन उनके पिता मोतीलाल उनकी शादी की चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी पिताजी, हम दोनों बहनें जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं, इसलिए हम दोनों एक ही घर में शादी करके जाएंगी। आप हमारे लिए ऐसा ही रिश्ता देखिए। अरे ये क्या बात हुई? अब तुम ही बताओ भाग्यवान, ऐसा घर कहाँ से ढूंढ के लाऊं जहाँ दो भाई हो और इन्हीं की उम्र के हो? हम कुछ नहीं जानते पिताजी, वरना हम दोनों शादी नहीं करेंगे। हाँ। अरे आप कोशिश तो करिए। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। फिर काफी खोजबीन के बाद मोतीलाल को अपनी बेटियों की पसंद का रिश्ता मिल जाता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद दोनों बहनों में खटपट शुरू हो जाती है। अरे मैं कहती हूँ, इस घर का सारा खर्चा उठाने का ठेका आपने ले रखा है क्या? गीता बहुत चालाक है और आपका भाई भी कुछ कम नहीं है। दोनों पति पत्नी अपनी कमाई सीधे बैंक में जमा कर देते हैं। अरे भाग्यवान, तुम तो 54-58 के हिसाब में भी अपना सर खपाती रहती हो। अभी सोहन की कमाई थोड़ी कम है। अब जितना भी बन पड़े वो इस घर के लिए करता है ना। सोहन मेरा छोटा भाई है। बड़ा भाई होने के नाते अगर मैंने घर के थोड़े बहुत खर्चे उठा भी लिए तो इसमें क्या गलत है? मैं कुछ नहीं जानती जी, आपकी अकल पर पर्दा पड़ा है, मेरी नहीं। शादी के बाद से मैं अपने लिए एक गहना भी नहीं बनवा पाई और गीता हर दूसरे महीने अपने लिए कुछ न कुछ खरीद लाती है। मैं बेवकूफों की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे मेरे भविष्य की चिंता है। गीता अपनी बहन की सारी बातें सुन लेती है और झगड़ने के लिए वहाँ हाजिर हो जाती है। रीता, तू अपने आप को क्या समझती है? मैं जो भी खरीदारी करती हूँ अपनी कमाई से, तेरी नहीं। अरे अगर इतनी अकड़ है तो घर का खर्च क्यों नहीं उठाती? मेरे पति की कमाई से ये घर चलता है। हाँ। अरे बाप रे, कितना झूठ बोलती है तू। मेरे पति की आधी कमाई इस घर के खर्चों के पीछे चली जाती है। तू ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत किया कर। मेरे पास एक रुपए का हिसाब लिखा हुआ है। ठहर जा, तुझे अभी डायरी लाकर दिखाती हूँ। अरे डायरी मेरे पास भी है, मैंने भी सब कुछ लिख रखा है। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तू सिर्फ अपना मतलब देखती है। रहने दे गीता, अब मेरा मुंह मत खुलवा। मैं तेरे साथ अब एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। सुनिए जी, कल से हम अपनी रसोई अलग बनाएंगे। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। चलिए यहाँ से। हाँ जा, मैं भी कल से अपना खाना पीना अलग ही करूंगी। अरे ये क्या, इन दोनों बहनों ने तो अपने घर का बंटवारा कर दिया। खैर, हमें क्या, चलिए आगे देखते हैं। एक रात। अरे भैया, ये क्या हो गया? इन दोनों बहनों ने तो घर में दीवार खड़ी कर दी और अपने साथ साथ हम दोनों भाइयों को भी अलग कर दिया। हमें इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो, मेरे पास एक तरकीब है, शायद ये काम कर जाए। तभी वहाँ दोनों बहनें आ जाती हैं। अच्छा, तो दोनों भाई इस तरह चुप छुप कर मिलते हैं। मोहन, चलिए यहाँ से। हाँ चलता हूँ। अजी, आप क्या देख रहे हैं? चलिए यहाँ से। इस तरह गीता भी अपने पति सोहन को डांट डपट कर वहाँ से ले जाती है। अगले दिन मोतीलाल अपनी पत्नी गायत्री के साथ अपनी बेटियों के ससुराल पहुँचते हैं। घर के गेट पर पहुँचते ही दोनों बहनें उन्हें आवाज देने लगती हैं। अरे माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ आइए, इस तरफ मेरे घर में। नहीं, आप दोनों पहले मेरे घर में आइए। अरे ये सब क्या है? मैंने तो तुम्हारी शादी एक घर में की थी और तुम दोनों घर का बंटवारा करके अलग अलग रहने लगी। हाँ पिताजी, इस नकचढ़ी के साथ कौन रहेगा? देख रीता, तू ज्यादा बोल रही है।
अभी तुझसे झगड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की बातें सुनकर मोतीलाल जी कहते हैं, अरे मैं तुम दोनों की बचपन की तस्वीर साथ लाया हूँ। अरे वाह पिताजी, ये तस्वीर आपने कहाँ से ढूंढ निकाली? लाइए, इसे मैं रख लेती हूँ। नहीं नहीं, इसे मैं रखूंगी। अरे तुम दोनों तो एक दूसरे से लड़ झगड़ कर अलग हो गई, लेकिन ये तस्वीर तो एक ही है, कैसे अलग करोगी? अपने पिता की बातें सुन और अपने बचपन की तस्वीर देख उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरह दोनों साथ में खेला करती थी और दोनों बहनें भावुक हो जाती हैं, एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। दूसरी तरफ ये सब देख मोहन और सोहन दोनों भाई खुश हो जाते हैं।